नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। अगर सिर्फ इतना ही करना था कि खाए पिए, खुद का पेट भरा, खुद के बच्चे पैदा किए, तो फिर तो तुम में और पशु में अंतर ही कितना रह गया। सच बात है कि नहीं? वो भी यही करते हैं, अपना पेट अच्छे से भर लेते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। तो अगर हमको उतना ही करना है कि अपना घर चलाना है, अपना पेट भरना है, अपने बच्चों का पेट भरना है, तो फिर वो तो पशु भी कर रहे हैं, फिर हम में और उनमें अंतर ही कितना रह गया। हमको विवेक बुद्धि इसलिए दी गई है कि हम कुछ ऐसा करें जो वो नहीं कर सकते। हम कुछ ऐसा करें जिससे देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, कुछ अच्छा हो, तभी तो हम अलग कहलाएंगे। ऋषि बहुत समझाते हैं, पर उनकी सारी बातें मानो व्यर्थ ही गई। पर उसको ये समझ आ गया कि ये बड़े ज्ञानी, बड़े सिद्ध लग रहे हैं, तो वो उनके चरणों को पकड़ लेता है। वो कहता है, आप मेरी सहायता करिए, आप मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, मैं सब कुछ करूंगा, मैं बदलांबर, मुझे संतान चाहिए, मुझे एक संतान जरूर चाहिए। वो रोने लग जाता है, उनको दया आ गई, तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए एक फल दिया। उन्होंने कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी और बहुत तेजस्वी संतान होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक जो तप किया है, मैंने उसका पूरा पुण्य, तेज इसमें दे दिया। ठीक है, वो बड़ा प्रसन्न होकर लेकर जाता है, पत्नी को सब बताता है, फल दे देता है कि इसे खा लेना। उसे तो ये सब बातें हजम नहीं हो रही, पर वो सोचे कि चलो मान लो कि गर्भवती हो भी गई, तो 9 महीने तक तो हर जगह आना जाना बंद, क्योंकि उसका आना जाना मतलब क्या था? कले करवाना। और इतनी मुश्किल से तो संतान होगी, तो पति तो कहीं जाने नहीं देंगे, कौन से झगड़े में किसको धक्का लग जाए, क्या हो जाए, क्या असर पड़े बच्चे पर। तो 9 महीने तक तो आना जाना बंद। चलो वो भी सहन कर लिया, तो 9 महीने बाद जो असहनीय पीड़ा होती है उसको कौन सहे? वो भी सह लिया, तो कम से कम बच्चा जब तक 3, 4, 5 साल का नहीं हो जाए तो उसी के पीछे लगे रहो। वो यही सब सोच रही है। इतने में उसकी बहन आती है। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। बहन ने कहा, देखो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहो कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे, तो मुझे जो संतान होगी मैं वो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे धन चाहिए, क्योंकि मेरे घर में उसकी बहुत कमी है। उसने कहा, ठीक है, फल का क्या करें? बोले, फल को गौ माता की टोकरी में डाल दो, इस सब से क्या होना जाना। गौ माता खा लेती है, वो गर्भवती हो गई। अब यहाँ पर 9 महीने बाद दोनों को बच्चे हुए। वो अपनी बहन का बच्चा लेकर आती है, और यहाँ गौ माता को एक बालक हुआ। विचित्र, शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। तो दोनों का नाम रखा गया। तो गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण, यानी गाय के जैसे कान। और धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गोकर्ण जी बड़े अच्छे बालक हुए। अपने पिता की तरह उनके हर चीज का नियम था। सुबह उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, बड़ों के साथ बैठना, अच्छी बातें सीखना। और वही धुंधकारी में सर्व अवगुण संपन्न। और उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, अवगुण बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर कुछ समय बाद, पहले देखिए, जो गृहस्थ में रहते थे वो भी जीवन